और ये केवल एक इंसिडेंट नहीं है। चिली से जापान, केरला से कैलिफोर्निया तक ऐसे डीप सी क्रीचर्स बार बार समंदर के किनारे मिल रहे हैं। क्या हमने समंदर को इतना जहरीला कर दिया है कि वहाँ पे इनका रहना मुमकिन नहीं है? आज के वीडियो में हम डीप सी क्रीचर की ज़मीन पर आने की असली वजह जानेंगे साइंस और फैक्ट के साथ। पहले ये समझते हैं कि डीप सी क्रीचर होते क्या है। ये वो जीव होते हैं जो समंदर की गहराइयों में रहते हैं, हजारों फीट नीचे। 1850 में एक नॉर्वेन शिप के क्रू ने क्लेम किया कि उन्होंने क्राकेन देखा। आज हम जानते हैं कि वो क्राकेन एक जायंट स्क्विड था। पुराने सेलर्स के हमें रिपोर्ट्स बताते हैं कि डीप ओशियन जो है वो हमेशा से ही एक मिस्टीरियस से भरा हुआ था और है आज भी, और इनकी साइटिंग हमारे लिए हमेशा से ही सरप्राइजिंग रहा है। This is 100 Hours in Assam. सो आज के वीडियो में मैं जितनी भी डर्ट माइन करूंगा मेरे को उसके बदले ओपी आइटम मिलने वाला है। सो लिटरली आज का वीडियो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। सो एंजॉय द वीडियो। मैजिक। यार यहाँ पे लाइट क्यों नहीं है? आर यू ट्राइंग टू सरप्राइज मी? ए पकड़ लिया, देख पकड़ लिया मैंने। मामो तेरा बहन इस शैडो से मेरी पट गई है। ओह माय गॉड, व्हाट द हेल। ओह ये क्या कर रही हो बे तुम? बट आज एक नई तरीके की वॉर स्टार्ट हो रही है। Water. China is building a new dam, the world's biggest, and they're building it right next to the disputed border with India. अभी बात करते हैं सिर्फ चाइना और इंडिया की, बिकॉज दिस टू कंट्रीज आर टॉप 2 कंट्रीज दैट हैव बिलियंस पॉपुलेशन। ब्रह्मपुत्र जो तिब्बत में यार्लुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है और इंडिया में हम उसे ब्रह्मपुत्र बुलाते हैं, वो चाइना से ओरिजिनेट होती है और इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है। ये रिवर मिलियंस के लिए क्रिटिकल वाटर रिसोर्सेस है जो एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर्स और डेली नीड्स को सपोर्ट करती है। यहाँ पे देखो, चाइना यहाँ पे 139 बिलियन का डैम बनाने जा रहा है। उसके काउंटर में इंडिया ने यहाँ पे डैम बनाने की प्रपोज किया है, लेकिन अभी से ही कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ के जो लोकल है उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वो लोग बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे डैम नहीं बनाने देंगे। 2030 का सीन इमेजिन करो, चाइना ने यालुंग सांगपो पर एक मेगा डैम बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा डैम। असम का 40% पानी वैनिश हो जाएगा, 5 करोड़ लोग रेफ्यूजी बन जाएंगे। चाइना एक वाटर बॉम्ब बना रहा है। चाइना अपने डैम प्रोजेक्ट से सिर्फ पावर जनरेशन या वाटर सप्लाई को टारगेट नहीं कर रहा है, ये एक वेल थ्रू आउट मिलिट्री स्ट्रेटजी है। सबसे पहले समझते हैं कि चाइना अपनी वाटर रिसोर्सेज को कंट्रोल करके क्या अचीव करना चाहता है। चाइना अपने डैम्स को यूज़ कर सकता है एज ए मिलिट्री टूल।
जैसे कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना इजीली रिवर फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। स्टडीज के मुताबिक 21st सेंचुरी के एंड तक हिमालय ग्लेशियर का एक बड़ा सा हिस्सा खत्म हो जाएगा, जो चाइना के मेजर रिवर का सोर्स है। जापान में 2021 के 7.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बाद केरला के कोस्ट पर 100 से ज़्यादा स्पाइनी रेडफिश देखने के लिए मिले। साइंटिस्ट का कहना है कि जो अर्थक्वेक से जो मीथेन गैस रिलीज होती है वो पानी को टॉक्सिक बना देता है। डीप सी क्रीचर ये टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं कर पाते और मजबूरी में उन्हें सरफेस पे आना पड़ता है। बहुत सारे इन्वायरमेंटल ग्रुप और कुछ कंट्रीज का कहना है कि डीप सी माइनिंग पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए जब तक इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट का पूरा पता ना लगा लिया जाए। इंटरनेशनल गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे ताकि समंदर की नेचुरल बैलेंस को बचाया जा सके। जितने ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम को समझेंगे उतना ही सॉल्यूशन पर प्रेशर पड़ेगा। आज इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं। अब जैसे कि 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा गांव की सड़कें प्लास्टिक वेस्ट पे बनी हैं, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। शहरी इलाकों में भी प्लास्टिक का अल्टरनेटिव बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन गांव का जो प्लास्टिक यूज़ है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सिटी, क्योंकि वहाँ लोग नेचुरल मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली प्लास्टिक का कम यूज़ करें, रिसाइकिल करें, अपने वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करें, तो ये छोटी छोटी आदतें ओशियन के इकोसिस्टम को बचाने में बड़ा रोल निभा सकती है। यूके और कनाडा जैसे कंट्रीज कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो पोल्यूशन कम करने में हेल्प कर रहा है। इंडिया का प्लान एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज अभी भी फुल एग्जीक्यूशन में नहीं है। अगर लोग डिमांड करें तो ये और भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है और हमें इनोवेशन और साइंस सॉल्यूशन का हिस्सा बनना होगा। चाइना में साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्पॉन्ज क्रिएट किया जो 99.9% माइक्रो प्लास्टिक को एब्जॉर्व कर सकता है। अब जैसे जर्मनी में सर्कुलर इकोनॉमिक का मॉडल इतना स्ट्रांग है कि वहाँ प्लास्टिक का वेस्ट सिर्फ 1% लैंडफिल में जाता है।